आज की इस वीडियो में हम बहुपद हमारे चैप्टर नंबर 1 बहुपद से है, जिसमें हम बहुपद का भाग करना सीख रहे हैं। और हमने लगभग 14 क्वेश्चन हल कर लिए थे, 15वां है और एक कुछ अलग प्रकार से है। इसमें भाजक, भागफल और शेषफल दिए होते हैं। इसमें हमें भाज्य ज्ञात करनी है। देखो, भाजक दिया है 3 पद वाला, भागफल दिया है 2 पद में, शेषफल दिया है 1 पद में। तो निश्चित ही जब 3 पद में है भाजक तो भाज्य भी बड़ी होगी, 3 पद में आनी चाहिए कम से कम। तो यह हमारे बहुपद का पहला प्रश्नावली का प्रश्न है। ये इसे किस प्रकार से हल करना है यह देखते हैं हम। और इसमें इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे हम जो है पिछले 2 वीडियो में बहुपद का 2 पद या 3 पद वाले भाजक का भागफल किया करते थे, यानी भाग किया करते थे। लेकिन इस वीडियो में केवल एक ही पद होंगे और 2 पद वाली भाजक होंगे, तब उसे कैसे हल करना है। 2 पद या 2 से 3 पद वाले तो हम जानते हैं, इस प्रकार से हल किया जाता है। लेकिन 1 पद रहेंगे तब कैसे हल करेंगे यह बताऊंगा। तो हमारा यदि पूछा जाए कि भाजक, भागफल और शेषफल दिया है, तब भाज्य कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ देखो, भाजक क्या है, 3x का 2 घात माइनस 2x प्लस 2, और भागफल x प्लस 1, शेषफल 3 दिया है। तब हमें भाजक ज्ञात करनी है, भाज्य ज्ञात करनी है। तो ये हम हल लिखेंगे। उसके बाद भाजक के लिए, भाजक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, भाज्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है। भाज्य बराबर भाजक गुणा में, भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। अब सिंपल सा हमें भाजक कितना दिया है, ये दिया है भाजक, भागफल दिया है हमें, ये दिया है, शेषफल दिया हमें ये, तो भाज्य निकल जाएगा। जैसे हम बताता हूँ मैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे भाज्य बराबर, अब हम भाजक के सीध में लिखेंगे भाजक 3x का 2 घात, 3x का 2 घात माइनस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है, गुणा है, और चूंकि हम सीधा ऐसे गुणा नहीं लिख सकते, इसे ब्रैकेट में लेंगे। अब भागफल दिया है, देखो यहाँ पे हम जब भी एक से अधिक पद वाले में होते हैं तब हम ब्रैकेट में लेते हैं, चूंकि ये पूरी एक ही संख्या है, और ब्रैकेट में लिखें तो पूरी एक ही संख्या माना जाता है। गुणा के लिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, भागफल लिखेंगे हम यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे प्लस के लिए हम प्लस लिखेंगे, इसके लिए कोई ब्रैकेट नहीं लगता। शेषफल दिया है 3, हम यहाँ पे 3 लिख लिए। अब इसे हमें हल करना है। तो हल करने का हमारा सीधा सा, बहुपद में जब किसी का गुणा किया जाता है तो छोटी संख्या को देखा जाता है, छोटी पद वाले को, इसके साथ गुणा किया जाता है। कैसे किया जाता है दिखाता हूं मैं। हम भाज्य लिखे, इधर बराबर किए। अब देखो, एक x को हम यहाँ लेंगे, x के साथ इसका गुणा और प्लस 1 के साथ इसका गुणा कराएंगे। देखो, x लिखे, ब्रैकेट में लिखे, अब इसे उतार देंगे। 3x का 2 घात माइनस 2x प्लस 2, ये हुआ। x को लिए यहाँ पे हम गुणा के लिए इसके साथ गुणा,
अब उसके बाद क्या है, x के बाद +1 है तो हम +1 लेंगे इधर। अब क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट में इसी संख्या को लेंगे हम, फिर 3x का 2 घात माइनस 2x प्लस 2 ब्रैकेट बंद। अब क्या है, ब्रैकेट बंद, उसके बाद +3 है, हम +3 लिख लेते हैं। अब इसे हम x का इसके साथ गुणा और 1 का इसके साथ गुणा करेंगे। बहुपद में ऐसा ही गुणा किया जाता है, या बहुपद का गुणा करने की एक विधि है। तो हम हल करेंगे, जैसे मैं पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूँ, संख्या का संख्या के साथ गुणा होता है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 है, तो 1 का 3 के साथ गुणा होगा, तो हम यहाँ पे पहले भाज्य लिख लेते हैं। भाज्य बराबर 1 का 3 के साथ गुणा होगा तो 3, संख्यक हो गया। अब चर का देखते हैं, x और x का गुणा होगा तो x तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है तो 3 घात। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब संख्या 1 है, यहाँ पे 2 है, अब 2x के साथ गुणा होगा x का, तो यहाँ पे 1 मानते हैं तो 1 दूनी 2, x और x का गुणा, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 1 घात है तो जुड़ जाती है 2 घात गुणा के समय, घातें जुड़ जाती है गुणा के समय। यहाँ पे प्लस है, x के सामने 2 के सामने प्लस है तो गुणा होके प्लस ही बनाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे 2 है, 1 दूनी 2। यहाँ पे कोई चर संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चर है। तो एक चर होता है, किसी एक पक्ष में किसी पक्ष में चर होता है और किसी में नहीं होता है, तो उसी पक्ष के हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, 2x। अब क्या है, हमने x का गुणा किया इस संख्या के साथ, इस पूरे संख्या के साथ, तो क्या हो गया, ब्रैकेट टूट गया। अब हम +1 नहीं लिखेंगे, केवल प्लस लिखेंगे, और 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 के साथ वही गुणा करते तो वही होता है, और चूंकि +1 के सामने प्लस है तो गुणा करने से कोई संख्या क्या होती है, कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होता। तो हम 1 का गुणा कराते हैं, इससे वही संख्या आता है 3x का 2 घात माइनस 2x प्लस 2 और प्लस 3। अब हम यहाँ यह देखते हैं कि समान घात वाले को एक स्थान पे रखेंगे, तो हम देखते हैं, ये लिखते हैं हम यहाँ पे, भाज्य बराबर, देखो 3 घात वाली केवल एक ही संख्या है तो हम 3x लिखेंगे यहाँ पे, 3x का 3 घात। 2 घात वाली 2 संख्या है और बड़ी ये दिख रही है, तो हम प्लस 3x का 2 घात लिखेंगे, और छोटी ये है और छोटी माइनस में है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे 2x का 2 घात, मतलब 2 घात वाली संख्या पास में आ गई। अब यहाँ दिख रहा है 1 घात और 1 घात, हम ये प्लस को ले लेते हैं, प्लस 2x और ये 2x माइनस में है तो ये 2x और 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया दोनों, चूँकि धनात्मक, ये भी धन है तो धन 5। अब इसे हम हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे भाई, हम देख रहे हैं कि 3 घात एक ही है तो समान घात के साथ जोड़ना और घटाना होता है ना, यह मैं बताते आ रहा हूँ मैं पिछले 2 वीडियो से। समान घात के साथ समान होता है, चूँकि इसका कोई अन्य साथी नहीं है जिसके साथ हम जोड़ना घटाना कर सके। ठीक है,
अब ये 3 और 2 x का 2 घात x का 2 घात में है और हम देख रहे हैं कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो क्या होगी, संख्या घटेगी। तो 2 में 3 गया तो 1 ही बचेगा, हम 1 को नहीं लिखेंगे, सीधा x का 2 घात लिख देंगे। लेकिन 3 बड़ी संख्या है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और देखो ये प्लस में है ये माइनस में है और दोनों 2x है, तो ये आपस में क्या हो गया, 0। तो हम इसे नहीं लिख रहे हैं, सीधा +5 लिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, +5, और यही हमारा भाजक है आंसर। चूंकि ये आगे और हल नहीं होगा, ये 3 घात है ये 2 घात है और ये संख्या में है, तो ये आगे हल नहीं होगा, यही हमारा भाजक है। ठीक है, ऐसे ही और प्रश्न दिखाता हूँ मैं आपको। 16वां प्रश्न, यदि भाजक बराबर दिया है 4x - 7 भागफल दिया है +x + 1 और शेषफल दिया है बराबर 0, तब हमें भाज्य क्या है, ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझ लेना, सेम इसी प्रकार का है जैसे यह है, यदि भाजक दिया है, भागफल दिया, शेषफल दिया है, तब भाज्य ज्ञात कीजिए। ऐसा है, मैं शॉर्ट में लिख लिया हूँ, आप जो प्रश्न वाली में है उसमें मिलान कर लेना प्रश्न को। मैं यहाँ पे सीधा हल लिखता हूँ। हल में हम सीधे लिखेंगे, क्योंकि हमें भाज्य ज्ञात करनी है, तो भाज्य का सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है, सिंपल सा, कोई भी भाजक जो होता है उसे उसके भाजक और उसके भागफल को आपस में गुणा करने के बाद शेषफल को हम अगर जोड़ देते हैं तो भाजक पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे हल करते हैं। हम लिखते हैं भाज्य बराबर, भाजक दिया हमारा 4x - 7, क्योंकि ये गुणा में है, 2 पद में होता है, 2 या 2 से अधिक पद में होता है, उसे हम ब्रैकेट में लेते हैं, गुणा नहीं लगाते, कन्फ्यूजन होता है। फिर हम भागफल लिखेंगे x + 1, फिर हम शेषफल लिखेंगे, ये शेषफल 0 दिया है। ठीक है, अब सेम वैसे हम कॉन्सेप्ट करेंगे, जो बहुपद में भाग किया जाता है वैसे ही ये भाज्य बराबर, ये छोटी संख्या है, देखो ये तो एक x का इसके साथ गुणा और +1 का इसके साथ ही गुणा 2 बार करते हैं। x हमने लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाए, फिर इसे उतार देते हैं, 4x - 7, x के बाद दे +1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +1, अब ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसे ही उतार देंगे, 4x - 7। ठीक है, उसके बाद प्लस दिया है +0, 0 को लिखेंगे तब तक जब तक हल नहीं हो जाता। अब इसे हम आगे हल करते हैं। 4 को हम सीधा उतार लेंगे, भाज्य बराबर, चूँकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो हम 4 को उतार लिए, x और x का तो गुणा होगा ही, और एक घात यहाँ एक घात यहाँ, तो 2 हो गए, 2 घात, यहाँ धन है यहाँ माइनस है, तो आपस में गुणा होके माइनस बनाएगी, और ये चर है ये चर है, दोनों का आपस में गुणा इस प्रकार से होता है। उतार देते हैं दोनों को। ठीक है, अब ब्रैकेट खत्म, हम प्लस को लिखेंगे और 1 का गुणा कराएंगे इससे, तो वही संख्या आएगी 4x - 7 +0। अब इसे हल करेंगे,
भाज्य बराबर जो है हम समान घात वाली संख्या को लिख लेंगे आपस में। 4x का 2 घात दिया है और समान तो नहीं है, सभी अलग अलग है, और समान तो यहाँ पे एक साथ दिया है, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे इसका कोई साथी नहीं जिसके साथ जोड़ना घटाना हो 2 घात वाली का। और -7x दिया है और +7x दिया है, आपस में क्या होंगे, ये संख्या घटेंगी। तो 7 में 4 गए तो बचेगा कितना, 3। x का x उतार लिया हमने, लेकिन 7 जो है माइनस में है और बड़ी संख्या 7, तो हम यहाँ पे माइनस लिए। अब ये -7 और 0 का आपस में, -7 के साथ 0 का 0 होता है, तो ये -7 ही आएगा। तो इस प्रकार यही हमारा क्या है, भाज्य है। क्यों? क्योंकि ये अलग है, और क्या कहेंगे इसे हम, ये अलग पद है, ये अलग पद है और ये अलग पद है, ये आगे और हल नहीं होगा जोड़ना घटाना में। तो ठीक है, ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। हमारा 17वां प्रश्न ये है, यदि भाजक जो है, भाजक बराबर दिया है 3x + 1, भाग फल बराबर दिया है 2x - 1, और शेष फल जो दिया है वह दिया है 4, तब हमें भाज्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करनी है हमें। हम लिखेंगे सीधा हल और भाज्य का सूत्र लगाएंगे। भाज्य ज्ञात करने का सूत्र बराबर भाजक गुणा में भाग फल प्लस शेष फल। इसे याद रखने का सिंपल सा है, भाज्य और भाजक, उसके बाद भागफल और शेषफल। देखो, भाज्य और भाजक आपस में जब हम भाग करते हैं तो भागफल और शेषफल प्राप्त होता है, यानी शुरुआत वाली चीज़ों को हम पहले लिखेंगे, फिर भागफल, फिर शेषफल। अब हम लिखेंगे भाज्य बराबर, भागफल हमारा दिया है 3x + 1, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 पद में यहाँ पे गुणा दिया है, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। भागफल 2x - 1 दिया है, प्लस शेषफल हमारा 4 दिया है। अब इसे हम उसी कॉन्सेप्ट से ये हल करेंगे, बहुपद को जैसे हल किया जाता है वैसे। भाज्य बराबर दिया है, मेरे ख्याल से हम इस माइनस वाले को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी दोनों छोटी छोटी संख्या है, लेकिन एक बार माइनस वाले देखते हैं। हम 2x का इसके साथ गुणा और -1 का इसके साथ ही गुणा कराते हैं, तो हम यहाँ पे लिखें 2x, फिर इसे उतार दें 3x + 1। अब -1 लिखेंगे, 2x है, 2x के बाद क्या है, -1, तो हम -1 लिखे। अब इसके साथ इसका गुणा 3x + 1, उसके बाद ये हमारा लास्ट शेषफल 4। अब इसे हम हल करके देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे भाज्य बराबर, देखो संख्या का संख्या के साथ बढ़िया बनेगा इस बार। 2 तिया 6, x और x का गुणा होगा तो x तो आएगा ही, लेकिन घात कितनी होगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मिलकर बन लिए 2। अब संख्या का संख्या के साथ होता है ना, यहाँ पे धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो आपस में गुणा धन बनेगा। यहाँ 2 है और 1 है, तो 2 एकम 2। यहाँ पे कोई चर नहीं है, लेकिन इस एक पक्ष में चर दिया है,
तो उस एक पक्ष के चर को लिख देते हैं अगर दूसरे में नहीं दिया है तो ये हमारा ब्रैकेट खुल गया। अब माइनस को लिखेंगे, लेकिन एक का हम गुणा कराएंगे इधर, तब क्या होगा देखना, संख्या में परिवर्तन होगा ना, क्योंकि एक क्या है माइनस में है और ये क्या है धनात्मक में है, तो ये क्या है ऋणात्मक आएगा। मैं पहले से लिख दिया था, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो आपस में गुणा होके ऋणात्मक बनाएगा। अब हम संख्या गुणा कराते हैं, तो 3 एकम 3, यहाँ पे कोई चर संख्या नहीं है और एक पक्ष में चर दिया है तो हम उसी चर को लिख देते हैं। अब ये माइनस में है, ये धन में है, तो आपस में क्या होगा, गुणा में माइनस होगा और 1 एकम 1, इस प्रकार से +4 को लिख लेते हैं +4। इसमें कुछ नया सीखने को और मिला, नया नहीं है लेकिन वही उन 2 प्रश्नों से थोड़ा अच्छा सीखने को मिला। अब हम यहाँ पे भाज्य लिखेंगे बराबर, ये घात 2 एक ही संख्या है और एक घात 2 संख्या आपस में होगा और इन दोनों का आपस में जोड़ना घटाना, इन दोनों का आपस में जोड़ना घटाना। तो 6x को लिखेंगे क्योंकि इसका कोई साथी नहीं है जोड़ने घटाने के लिए। यहाँ पे 2x धनात्मक है और 3x क्या है ऋणात्मक है, समान घात है इसलिए जोड़ना घटाना हो रहा है इन दोनों के बीच। तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो संख्या घटती है। 3 में 2 चला गया, बड़ी को सोचना सीधे पहले, 3 में 2 चला गया तो 1 बचेगा, तो हम 1 नहीं लिख रहे हैं, सीधा इसका x लिख देते हैं। यहाँ पे x लिख दिए और बड़ी संख्या 3 है और ऋणात्मक है, तो ये हो गई ऋणात्मक। अब यहाँ पे 1 क्या है, इन दोनों का हो गया बंद। अब 1 के सामने ऋणात्मक है और 4 के सामने धनात्मक है, तो आपस में क्या होगी, संख्या घटेगी। तो 4 में 1 गया तो बचेगा 3, और चूंकि 4 बड़ी संख्या है और ये धनात्मक है तो +3। अब ये आगे हल नहीं होगा। अब यही हमारा क्या है, भाजक है, यही हमारा हुआ आंसर। अब हमारा 8वां प्रश्न है बहुपद में भाग वाला। अब इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा और इसमें जो हम नया सीखेंगे वो बहुत सारी गणित में वह कंडीशन या वह स्थिति उत्पन्न होती है जिसे हल करना हमें आना चाहिए। जैसे इसमें दिया है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल दिया है 45x का 2 घात प्लस 30x वर्ग मीटर है, यानी आयत का क्षेत्रफल 45x वर्ग प्लस 30x वर्ग मीटर है और इसी आयत का चौड़ाई दिया है 15x मीटर, तब हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या होता है कि हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, और हमें आयत का क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई भी दिया है, तो लंबाई ज्ञात करना बड़ा आसान है। और यहाँ से आपको सीखना चाहिए कि क्षेत्रमिति में कैसे हल किया जाता है। यहाँ आयत का क्षेत्रफल हम इसे पहले लिखेंगे दिया है करके, चूँकि ये प्रश्न में है। हल लिखेंगे, फिर दिया है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल दिया है हमें 45x का वर्ग प्लस 30x, और आयत का चौड़ाई दिया है। आयत का चौड़ाई बराबर लिखेंगे ना 15x। तो हमें क्या करनी है, आयत का लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें हल करना ही से लानी है। तो ये बड़ा आसान है, हम सब जानते हैं आयत का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, चूँकि
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब देखो, क्षेत्रमिति में कुछ इसी प्रकार से हल किए जाते हैं। आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है या क्षेत्रफल लिखा है या किसी भी क्या कहते हैं हम, क्षेत्रमिति में किसी भी आकार का जो क्षेत्रफल हो गया या कुछ और आयतन हो गया, तो उसी का ही फार्मूला यूज़ करके हम हल करते हैं। जैसे हम आयत का क्षेत्रफल लिखे तो आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 45 100 वर्ग प्लस 30 दिया है। हम उतार लेते हैं इसे। आयत का क्षेत्रफल दिया है 45 x वर्ग प्लस 30 x बराबर, ये आयत का क्षेत्रफल हमें दे दिया है। लंबाई नहीं दिया है तो हम लंबाई लिख लेंगे या लंबाई को हम x y z मान लेंगे, लेकिन लंबाई को लंबाई रहने दें। लंबाई को हम l मान भी सकते हैं, l, चूँकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम x यहाँ पे नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि x आपस में गुणा हो जाएगा तो हल नहीं होगा। हो भी सकता है लेकिन समान नहीं माना जाता, लंबाई चौड़ाई को समान चर में नहीं लिया जाता। गुणा लिखेंगे हम और दिया है आयत का चौड़ाई कितना है, 15x। अब क्या है भाई, ये अब देखो पक्षांतर करनी है। पक्षांतर करते हैं तब अगर गुणा में है कोई संख्या तो पक्षांतरित होकर भाग बना लेते हैं, और भाग बनाते हैं तो हर नीचे में आते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे लंबाई बराबर 45x का वर्ग प्लस 30x। ठीक है, सेम टू सेम लिखे। इसे हम पक्षांतरित कर देंगे क्योंकि यहाँ पे संख्या है, ये भी संख्या है, तो पक्षांतरित करेंगे ऐसे 15x। ठीक है, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लंबाई बराबर 45x का 2 घात प्लस 30x पूरे का 15x। ठीक है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बराबर है। अब इसे हम हल करते हैं। जब देखो एक पद है भाजक और भाज्य 2 पद में है, तब इसे कैसे हल करना होता है। बहुत कंडीशन में ये यूज होते हैं, अलग अलग गणित में। जैसे ये तो बीजगणित पढ़े, बीजगणित में तो आ ही गया, और त्रिकोणमिति या क्षेत्रमिति ये सब में ऐसा उत्पन्न होते रहते हैं। तब इसे कैसे हल करना होता है, तो हम बराबर लेंगे, फिर 45x का वर्ग बटा लिखेंगे 15x। ठीक है, दोनों संख्या में हम इसका भिन्न बना लेंगे। दोनों संख्या में अगर एक ही पद हो, क्या हमारा भाजक, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे बीच में प्लस लिखेंगे। अब 30x लिखेंगे, 30x बटा में लिखेंगे फिर 15x। ठीक है, कुछ ऐसे ही हल करना होता है। अब इसे आगे हल करके देखते हैं। मैंने कहा था ना, संख्या का संख्या के साथ और चर का चर के साथ, तो हम इसे हल करते हैं। 15 का 15, 15 तिया 45। और मैंने ये भी बताया था पिछले 2 वीडियो में ही कि जब चर का क्या होता है, भाग होता है, तो आपस में घातें घट जाती है। क्योंकि इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है, तो 2 में 1 चला गया तो 1 बचेगा।
हम एक के लिए एक घात यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है। फिर हम लेंगे प्लस, अब लेंगे हम संख्या के साथ 15 कम 15, 15 दूनी 30, एक और एक घात आपस में क्या होंगे, जीरो बना लेंगे। जीरो का एक या आपस में कट गए समझो, एक्स और एक्स, मैं कटा नहीं रहा हूँ, खराब दिखता है इसलिए। तो ये हमारा क्या है, हमने यहाँ पे लंबाई लेना भूल गए थे। ये क्या है हमारा लंबाई, ये क्या हमारा लंबाई, तो हमारा लंबाई ये आया, ठीक है। हम ऐसे वो लिखना था, हमें ऐसे लंबाई यहीं से हल करना था, मैंने थोड़ा गलती कर दिया, आप इसे संभाल लेना। तो ये हमारा 19वां प्रश्न है और ये शायद लास्ट प्रश्न है, और इसमें कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ों को सीखने को मिलेंगे। जैसे 28 x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है ए बी, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है हमें। 28 x को दो बराबर भागों में हमें बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। सिंपल से 28 x है बराबर दो भागों में बांटेंगे तो कितना होगा, 14x। 2 से भाग दे देंगे तो 14x आएगा ना, 28 को 2 से भाग देंगे तो 14 और x का x। तो हम इसे हल कैसे करेंगे गणित में, इसे यह देखना है। जैसे हमें एक रेखाखंड दिया है ए और बी, और हम यहाँ पे लिखते हैं पहले हल में, माना रेखाखंड ए बी का दो बराबर भाग में दो बराबर भागों में बांटने के लिए बिंदु सी लिया। देखो दो बराबर भागों में बांटना है, नहीं बीच में बांटना है ना, काटना है बीच से, तो हमने एक बिंदु बीच में लिए, बिल्कुल बीच में लेंगे और हम इसे नाम देंगे सी, बिंदु सी नाम दिए ना, ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं। देखो ए और बी पूरे कितना दिया है, ए और बी पूरा कितना दिया है, 28x। अब हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसे हम इस रेखाखंड को देंगे ए सी और इस रेखाखंड को देंगे हम बी सी। यहाँ से यहाँ तक को हमें दिया है ए और बी पूरा 28। अब हमने यहाँ पे प्लस कर देंगे ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब इसे हम हल करके देखते हैं। तो हम देखेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस रेखाखंड को रेखाखंड ए बी बराबर रेखाखंड अकेला ए सी और बी सी के बराबर है, तो हम ए सी प्लस बी सी लिखेंगे, ठीक है ना। जो ए बी है पूरा एक ही डंडा है और ए सी और बी सी दो मिला के आपस में मिल रहे हैं एक डंडा, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे, बीच में अगर हम यहाँ पे जोड़ दिए तो पूरा ए बी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए जोड़े हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, धन का साइन है। अब चूंकि दो बराबर भागों में बांटे हैं ना हम बिंदु सी से
तो क्या होगा, रेखाखंड ए सी बराबर है ए सी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। अतः, या इसलिए लिखते हैं इसका, अतः अब देखो हम इसमें ए सी का या बी सी का मान रख देंगे। जैसे हमने ए बी लिया, यहाँ पे ए बी बराबर लिए। अब ए सी को लिख लें, ए सी या ए सी के बराबर दिया बी सी, तो हम बी सी को लिख लेते हैं। यहाँ पे ए सी के बराबर में दिया है बी सी, तो हम यहाँ पे बी सी लिख लेते हैं। या बी सी के बराबर में हम लिख सकते हैं ए सी, दोनों एक ही बात है ना। हम यहाँ पे बी सी लिख लिए। अब इसे हम आगे हल करते हैं तो क्या आता है, ए बी बराबर कितना है, बी सी प्लस बी सी बराबर 2BC। अब हमें ए बी का मान दिया है 28x, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर दिया है 28x बराबर 2BC। मैं इसे इधर हल कर रहा हूँ। देखो अब क्या दिया है, इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 28x बराबर 2BC। अब हमें दो बराबर बिंदु में बांटना है, हमें BC का मान निकल सकता है। यहाँ पे हम लेंगे BC बराबर लेंगे, चूंकि 2 गुणा में है BC का, सेम इसी प्रकार का है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे पक्षांतरित करके इधर भाग में किए थे ना, सेम इसी प्रकार का है ये भी। हम यहाँ पे 28x लेंगे बटा 2 कर देंगे भाई। अब इसे हल करते हैं, 2 का कितने बार में जाएगा, 14 बार में। और एक ही पक्ष में दिया है और दूसरे इस पक्ष में दिया, तो x बराबर BC। 2 बराबर भागों में बांटनी है, तो BC का मान कितना आ गया, 14x। और चूंकि हम जानते हैं AC बराबर, ये क्या हमारा आंसर है ना, AC बराबर दिया है BC। अब BC क्या है, BC बराबर दिया है 14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर BC बराबर दिया है 14x। यानी हमारा निकल के आ रहा है BC बराबर 14x और AC बराबर आ रहा है 14x। अगर हम 14x और 14x को जोड़ेंगे तो 28x हो जाएगा। और हम जानते हैं AC प्लस BC आपस में AB बनाता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुपद, हमारा जो बहुपद लेशन है पहला, उसका पहला प्रश्नावली तो हो गया, पहला प्रश्नावली। अब दूसरे में जाते हैं। इसमें हम जानेंगे कि जैसे कोई प्रश्न दिया है, जैसे px बराबर दिया है x का 3 घात प्लस 3x 2 प्लस 5x प्लस 8। तब हमें इसे कैसे हल करना है, इसमें शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करेंगे, बिना भाग किए। देखो, शेषफल प्रमेय का उपयोग करके हम यहाँ पे इस बहुपद का बिना भाग किए, जैसे हम भाग करते थे ना, ऐसे भाग करते थे कुछ इस प्रकार से, लेकिन हम बिना भाग के हम सीधा शेषफल निकालेंगे ऐसे। तो ये शेषफल किससे आएगा, शेषफल प्रमेय से आएगा। इसी प्रकार इसमें हम क्या बोलते हैं इसको, भाजक और px,
यानी ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, ये भाज्य, ये भाजक है। जी को भाज्य बोलते हैं, पी को भाजक बोलते हैं। इसे हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे, गुणनखंड निकालना सीखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। और इसमें हम गुणा नहीं कराएंगे ना, जैसे हमें दिया जाएगा ये क्या है, हमारा भाज्य बराबर दिया है x-3, और हमें दिया रहेगा पी एक्स बराबर x का 3 घात माइनस 4x का 2 घात प्लस x प्लस 6। अब इसे हम बिना गुणा किए, बिना गुणा किए या गुणनखंडन किए बगैर इसका हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे इसका। तो ये कैसे करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से करेंगे। तो अगला वीडियो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करेंगे बिना भाग किए, और गुणनखंड प्रमेय की सहायता से बिना भाग किए या गुणा किए हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।